अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। बीकॉम पार्ट 1 कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस, हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस है, बीकॉम पार्ट 1। और उसका आज हम पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारा तालीमी सिलसिला जो है वो कॉलेज में हो रहा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना पड़ रही हैं। इस हवाले से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सबसे पहले स्टोरेज के बारे में बताया गया है कि स्टोरेज को हम सेकेंडरी स्टोरेज, एक्सिलरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज और मैस स्टोरेज का नाम देते हैं। इसके ऊपर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो होते हैं या इंफॉर्मेशन जो होती है ये परमानेंटली जो है वो स्टोर होती है। इसलिए हम इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी का नाम या स्टोरेज का नाम भी देते हैं, बिकॉज इट्स कंटेंट्स रिमेन सेफ इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी अगर हम कंप्यूटर बंद भी कर दें तो उसमें मौजूद डेटा जो है वो सेफ रहता है। मुख्तलिफ तरह के स्टोरेज मीडियम को डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है और ऑप्टिकल डिस्क होती है। यहाँ पर वो फ्लॉपी डिस्क का नाम बता रहा है, हार्ड डिस्क का नाम बता रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क का नाम बता रहा है। ये मैग्नेटिक डिस्क की कैटेगरी के अंदर आते हैं। हार्डवेयर यूनिट दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन आ गई कि एक ऐसा हार्डवेयर यूनिट जो डेटा को स्टोर करने और रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम स्टोरेज डिवाइस का नाम देते हैं। टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑन स्टोरेज डिवाइसेस आर रीडिंग एंड राइटिंग। स्टोरेज डिवाइसेस पर दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, रीडिंग का फंक्शन और राइटिंग का फंक्शन। अगर हमारा डेटा या हमारी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोरेज मीडियम से मेमोरी की तरफ होगी तो इट मीन्स हम स्टोरेज मीडियम से डेटा को रीड कर रहे हैं। और अगर डेटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस का मीडियम जो है वो मेमोरी से स्टोरेज की तरफ हो तो इट मीन्स हम राइट कर रहे हैं। रीडिंग मीन अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे तो वो मेमोरी में लोड हो जाएंगी, और जो मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसको राइट करेंगे तो वो जाकर स्टोरेज मीडियम के ऊपर राइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बारे में फिर ये बता रहा है कि जो डिवाइस है उसमें से किसी भी डेटा की स्टोरेज लोकेशन को फाइंड आउट करना या लोकेट करना उसका एक्सेस टाइम कहलाता है। The time in which device locate an item on the storage medium। किसी भी स्टोरेज मीडियम पे आइटम को फाइंड आउट करने का, लोकेट करने का जो टाइम है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम स्टोरेज डिवाइसेस का जो है वो स्लोअर होता है और मेमोरी का जो है वो फास्टर होता है। द नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। और स्टोरेज मीडियम के ऊपर जो नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर होती है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। हमारे पास गीगाबाइट और टेराबाइट के अंदर जो है वो स्टोरेज कैपेसिटीज अवेलेबल है। तो जितना कुछ हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, अगर हम उसको ये तलाश करना चाहें कि स्टोरेज डिवाइसेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी दो बड़ी वजह हमारे सामने आती हैं। हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। प्राइमरी मेमोरी एक तो आरजी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, इसके ऊपर डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, जिसके ऊपर डेटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत लो होती है एज कम्पेयर टू स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आजकल 2GB, 4GB, 8GB साइजेस में अवेलेबल है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी कैपेसिटी हमें टेराबाइट्स के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि डेटा को हम मुस्तकिल तौर पर प्राइमरी तौर पर स्टोर करें, हमें डेटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करना होता है और वो भी बड़ी मिकदार के अंदर स्टोर करना होता है। इसलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को इस्तेमाल में लाते हैं।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसा कि मैंने स्टोरेज डिवाइसेस में बताया आपको कि हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है और ऑप्टिकल डिस्क होती है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर फर्दर हमारे पास फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होते हैं। इसके अलावा और भी इसकी फर्दर सब टाइप्स हैं, लेकिन हम फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमारे पास CD रोम और DVD रोम होती हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? ये हमारे पास मैग्नेटिक टेप की डिफरेंट पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये जब हम टेप के अंदर ये इस कैसेट को डाल के जो है वो सॉन्ग सुनते थे, तो ये भी मैग्नेटिक टेप की एक एग्जांपल है। ये वाली कैसेट या ये वाली जो रील फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, ये सब मैग्नेटिक टेप्स हैं। मैग्नेटिक टेप एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टेप होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल को कोट किया हुआ होता है, पेंट किया हुआ होता है, और इसके अंदर हम डेटा को बहुत बड़ी मिकदार के अंदर स्टोर करते हैं। मैग्नेटिक टेप के ऊपर डेटा सीक्वेंशियल वे के अंदर स्टोर होता है और उसी जिस तरतीब से हम स्टोर करते हैं उसी तरतीब से हम उसको वापस हासिल करते हैं। मैग्नेटिक टेप का एडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी चीप एंड इकोनॉमिकल स्टोरेज मीडियम। बहुत ही सस्ता और बहुत ही चीप इकोनॉमिकल होता है। इट्स मेजर डिसएडवांटेज इज दैट इट इज़ वेरी स्लो एंड इट्स ओनली सीक्वेंशियल। इसकी रफ्तार जो है वो बहुत स्लो होती है और इसके ऊपर डेटा जो है वो सीक्वेंस में राइट होता है और उसी सीक्वेंस से हम इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइसेस अभी भी एज अ बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टोरेज मीडियम है। मैग्नेटिक टेप जो है वो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पर मुश्तमिल होती है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क में हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क है वो तो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पर मुश्तमिल होती है, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर जो है वो मेटल प्लेट्स या प्लेटर्स होती हैं और इनके ऊपर भी वही मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कोट किया हुआ होता है या पेंट किया हुआ होता है। इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन और रीड फ्रॉम द मैग्नेटिक सरफेस। इंफॉर्मेशन को इस पे रिकॉर्ड किया जाता है या फिर वहां से रीड किया जाता है। अ डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। सबसे पहले हमें डिस्क को फॉर्मेट करना होगा, मैग्नेटिक डिस्क को, और फिर उसके ऊपर डेटा को राइट कर सकते हैं या डेटा को रीड कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो है वो डिस्क के ऊपर सेक्टर और ट्रैक्स बना देता है और डिस्क को प्रिपेयर करता है ताकि हम उसके ऊपर डेटा को प्रोसेस कर सकें। द फॉर्मेटिंग प्रोसेस प्रिपेयर्स द डिस्क को तैयार करता है सो दैट इट कैन स्टोर डेटा, ताकि हम उसके ऊपर डेटा को स्टोर करें। ये हमारे पास एक तस्वीर आ रही है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और उन सर्कल्स को फिर पाई शेप के अंदर जो है ये कट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको डार्क मार्क नज़र आ रहे हैं, ये सेक्टर कहलाता है, और ये जो दायरे से बने हुए हैं जिनका सेंटर एक ही है, हम मरकज़ दायरे हम इनको कह सकते हैं, ये ट्रैक्स कहलाते हैं। और दो से ज़्यादा सेक्टर्स मिल के क्लस्टर बना देते हैं। 2 or more sectors combine to form a cluster. ट्रैक्स क्या होते हैं? डेटा इज रिकॉर्डेड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स बैंड कॉल्ड ट्रैक्स, और ये पाई शेप के अंदर जो है वो ये हमारा सेक्टर कहला रहे हैं। फॉर्मेटिंग प्रोसेस क्रिएट ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द डिस्क। इससे ट्रैक्स बनते हैं और सेक्टर्स बनते हैं। ईच ट्रैक ऑन डिस्क, हर ट्रैक को डिस्क के ऊपर फिर तकसीम कर दिया जाता है मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर। ईच सेक्टर होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और हर सेक्टर के ऊपर मखसूस तादाद में कैरेक्टर्स डेटा को स्टोर किया जाता है। सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन अ डिस्क। सेक्टर डिस्क के ऊपर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसमें हम आमतौर पर 512 बाइट्स तक का डेटा स्टोर करते हैं। 2 or more sectors combine to form a cluster। जैसे मैंने यहाँ पे आपको तस्वीर में बताया कि ये 2 सेक्टर्स हैं, इनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उससे क्लस्टर बन जाता है। मैग्नेटिक डिस्क रैंडम एक्सेस स्टोरेज मीडियम है, यानी इसके ऊपर आप जिस मर्जी तरतीब से डेटा राइट करें और जिस मर्जी तरतीब से डेटा रीड करें, जबकि मैग्नेटिक टेप के ऊपर डेटा को सिक्वेंशली जो है वो राइट किया जाता है और सिक्वेंशली ही रीड किया जाता है।
It means that any part of the disk is directly accessible. Different types of magnetic disk are as follows. जैसे मैं पहले पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास हार्ड डिस्क होती है और फ्लॉपी डिस्क होती है। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारे पास जिप डिस्क भी होती है, सुपर डिस्क होती है और HIFD डिस्क होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन दो को हमने डिटेल के साथ स्टडी करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा। स्टोरेज डिवाइसेस को क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी वजह क्या है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, आरजी होती है या वोलेटाइल होती है, जबकि स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। दूसरी वजह, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो साइज़ में बहुत छोटी होती है और उसके मुकाबले में हमें स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा कैपेसिटी में जगह मिल जाती है और हम डाटा को वहाँ पर राइट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।